तो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वितान से जूझ, जो कि आनंद यादव जी के द्वारा लिखा गया है। जूझ का शाब्दिक अर्थ है जूझना, संघर्ष करना, स्ट्रगल। या फिर आनंद यादव जी, जो हमारे लेखक हैं आनंद यादव जी, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए संघर्ष में जीवन, अपने बचपन की कठिनाइयों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शिक्षा के महत्व को बतला रहे हैं। तो आइए इसका वाचन करते हैं। जूझ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती है कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ पर कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। लेखक अपने बचपन के दिनों की बातें ताज़ी करते हुए कहते हैं कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं पढ़ने जाऊंगा। इस प्रकार की हिम्मत जो मेरे दादा थे उनसे मैं नहीं जुटा पाता था और सोचता था कि खेत तो यहीं के ही रह जाएंगे। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, जो हमारे बाबा के ज़माने के जो खेत थे, वो आज भी ऐसे के ऐसे हैं, बल्कि वो कम जो होते जा रहे। क्यों? क्योंकि लगान, टैक्स और साहूकारों का कर्ज देते देते वो खेत भी कम होते जा रहे हैं। इसीलिए बिठोवा आना की तरह कुछ अपना कारोबार किया जा सकेगा और कुछ पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उनकी समझ पर कुछ हद तक सही था। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुत आयत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा को समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर से हमारा कोहलू सबसे पहले शुरू हो जाता। कोहलू एक प्रकार की मशीन है जिससे जो ईख का गुड़, जो गन्ना है, गन्ना से गुड़ निकालने के लिए कोहलू का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो कोहलू था सबसे पहले गांव में शुरू हो जाता था, क्योंकि जो मेरे दादा थे, दादा को पैसों का महत्व पता था। क्योंकि अगर हमारा सबसे पहले चलता तो उससे अच्छा दाम हमें मिल जाता, और यदि न चल पाता तो जो बहुत आयत हो जाती, क्योंकि पूरे गांव के ही कोहलू होते थे। और जब सारी जगह गुड़ बनने लग जाए तो आपको पता है अर्थशास्त्र का भी नियम है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसकी मांग ज़्यादा, उसका पैसा मुनाफा अच्छा मिल जाता है। लेकिन जब कोई भी चीज़ बहुत आयत में मिल जाती है उसकी डिमांड गिर जाती है, और जब डिमांड गिर जाती है तो उसका दाम भी गिर जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं दादा को गुड़ से ज़्यादा पैसों का था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर इसको रखते तो अच्छा गुड़ मिल सकता था। क्योंकि हमारा तो नंबर 3 का गुड़ होता था। 3 नंबर का मतलब उसकी क्वालिटी से, नंबर 1 का अच्छा, नंबर 2 का थोड़ा उससे कम अच्छा, और नंबर 3 का अपेक्षित कम अच्छा। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से कुछ बात कहनी चाहिए। कौन सी बात जो उनके मन में थी। मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। तो माता जी क्या कर रहे थे, उनके कंडे थाप रहे थे, गोबर के कंडे। यहाँ पे देखिए दीवार में
पात्र रखे उन्होंने, तो ये ईंधन का काम करते हैं और खाना पकाने के काम आते हैं। और इसी बहाने मैंने उनसे अपने मन की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ है। उसको जंगली सुअर की संज्ञा देते हैं क्योंकि इतना लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति का वह दादा था, और क्योंकि वह दोनों से ही काम करवाना चाहता था, उसकी माँ से भी और उससे भी सारे घर का काम, खेती का काम करवाना चाहता था। और अगर पढ़ाई की बात छेड़ दी तो वह घुर्राता था, गुस्सा था, लड़ाई झगड़ा करता था। अब मल्ला खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। ये लेखक कह रहे हैं आनंद जी, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं है, इसलिए कहता हूँ दत्ताजी राव से मेरे पढ़ने के बारे में कह दिया जाए। तो ये तीसरे कैरेक्टर आ गए हैं दत्ताजी राव। एक गांव के अच्छे मुखिया हैं और समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई का महत्व तो समझते हैं, इसीलिए लेखक भी अपनी माँ से कहते हैं कि दत्ताजी राव से भी मेरी पढ़ने की बात क्यों नहीं कहती। आज रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है चलेंगे, माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाई को उसने मन में तैयारी की थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। अर्थात माताजी भी चाहती थी कि मैं कम से कम 7वीं तक पढूं, लेकिन दादा के आगे उसका भी